दो तीन चीज़ों पे आपके साथ आज बात करनी है। पहले तो मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताऊंगा कुछ बातें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा मखसूस तो हम उसका जवाब देंगे, और बीच में मेरे जो कुलीग्स हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है, और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है। और हर एक सिटीज़न रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज़्ज़त बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज़ करेगा या उसको किसी वहाँ जगह लगाएगा जहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो हैं उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है, और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी जाए, चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज़ नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलएज का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है, और उसमें क्लियरली मेंशन है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो यूज़ है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज़ नहीं है। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके एक फैसला किया है कि हम ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी भेजेंगे, और वो चिट्ठी हर किसी की तरफ से साइंड होगी, और हम उसमें एक हाउस कमेटी का मांग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम हाउस कमेटी फॉर्म कर सके। जो भी बंगलिंग वक्फ बोर्ड में 2019 के बाद हुई है, वो चाहे हजरतबल में हो, एम्बेसमेंट में हो, हजरतबल में, टेंडरिंग प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस बाज़ाब्ता किसी के लॉ के हिसाब से नहीं हुई, दिया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ। और दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो किसी से पूछ के नहीं हुआ, खुद ही जिसको जिसकी पसंद थी उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्लियर हो। इसी के लिए हम डिमांड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी कि एक हाउस कमेटी बने, जिससे हम, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो जम्मू की भी हो, जिधर जिधर ज़ियारतों पे टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई है और बंगलिंग हुई है और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर
एक कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जितनी भी धांधलियाँ हुई हैं उसको बाहर आए। क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूँगा कि ओडिशा हाई कोर्ट में दिसंबर 7, 2024 में भी एक PIL दर्ज हुई थी बाय गजम बेस्ड NGO हाईलाइटिंग रिपीटेड वायलेशन ऑफ द एक्ट, और उसमें भी हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि जो एम्बलम है उसको मिसयूज होने पे वो एक्ट करता है वायलेट और उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। तो ये एक अहम चीज़ है जिस पे मैं आप सबको बुलाया गया था। हम समझते हैं कि जो कल हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था वो अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि शेर कश्मीर साहब की वक्त से जब भी हजरत बल दरगाह में जब भी काम हुआ, आज तक कभी भी उधर कोई भी फाउंडेशन स्टोन, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, कभी भी दरगाह आस्थान पे या किसी भी आस्थान पे फाउंडेशन स्टोन नहीं लगी। तो ये किस मकसद से किया गया? क्या जानबूझ के ये किसी तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के तरीके से हुआ? उस चीज़ पे भी हमें गौर व फिक्र करनी है, और हमारी डिमांड होगी कि पुलिस इस पे एक्शन ले, मिसयूज और जो वायलेशन हुआ उस पे एक्शन ले, और जो कल वहाँ एक इंसिडेंट हुआ उस पे PSA की जो धमकी दी गई उससे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ इंटिमिडेट करना चाहते हैं और किसी तरीके से कश्मीर के लोगों को ये किसी तरीके से इंटिमिडेट करना चाहते हैं और गुंडागर्दी करना चाहते हैं। जो और सबसे बड़ी अफसोसनाक है, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मैं फिर से वो बात को रिपीट करूंगा कि जो वायलेंस हुआ, जो वहाँ हुआ, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सबको, पूरे कश्मीर को दहशतगर्द बनाना और उनको कहना कि ये दहशतगर्द और टेररिस्ट है क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। इसके बरक्स के VC साहिबा माफ़ी मांगती कश्मीर के लोगों से कि एक रिलीजियस प्लेस पे उनकी सैंटिटी को ब्रेक किया, वो उनको दहशतगर्द करके उनके ऊपर PSA लगाने की धमकी देती है। हम उसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करना चाहते हैं और यही चीज़ ओपनिंग है। अगर किसी को कोई सवाल होगा, यहाँ हमारे कोलीग्स भी हैं, dismissal of वाइस चेयरपर्सन, but it is under the jurisdiction of CM। तो आप किसको ये अपील कर रहे हैं कि उसको डिसमिस करने की? देखिए, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट की तरफ से है, वो जस्टिस साहब भी इसके ऊपर बात करेंगे। हम चाहते हैं, चाहे वो, क्योंकि ये LG के हिसाब से है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, But you have been saying that only police is under my jurisdiction. Rest all that is under the CM's office. देखिए, ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। जैसे साहब आपको जिस अथॉरिटी की तरफ से इनका तकर्रुर हुआ, जाहिर सी बात है हमारा मुतालबा उसी अथॉरिटी से है कि वो इनको बर्खास्त करें। यहाँ से तकर्रुर हुआ इनका, जिनको वाइस चेयरमैन तकर्रुर हुआ, वही अथॉरिटी है जो इनको, हमारा इस मुतालबा है। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये विदामत करेंगे कि एक हाउस कमेटी हो जो सारे मामले की छानबीन करे, जो एग्जामिनेशन हुई है, जो वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई है, उन बेज़ाब्तियों का बाज़ाब्त और तहकीकात हो। जैसे आप इलेक्टेड गवर्नमेंट होता तो एक कलम की जुम्बिश में उसको अभी खलासी की होती, लेकिन मसला ये है, मसला उसका नहीं है, उस औरत का मसला नहीं है जिसने ये किया है। मसला हमारे सेंटिमेंट्स का है कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, और उसके बाद हमारे लोगों को यह धमकी दी जा रही है कि आप सब दहशतगर्द हो, ये वही पत्थरबाज हैं, ये वही गोली चलाने वाले हैं, ये वही मारने वाले हैं, और ये कहा जाता है कि आप रुपया लेकर मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। अब जिसको मजहब का पता नहीं, जिसको हमारे दीन का पता नहीं, जिसको ये पता नहीं नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वो हमें ये कह रही है कि आप जो है मस्जिद में पैसा लेके भी नहीं जा सकते। तो हम भरपूर कंडेम करते हैं इस बात का जो उन्होंने किया है, और साथ साथ कंडेम करते हैं उसकी दूसरी बात का जो उन्होंने शाम को बैठ के ये कहा कि यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग दहशत करते हैं, कश्मीर के लोगों पे UPA लगना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है, हम इसकी कंडेम करते हैं और गवर्नर साहब से दरखास्त करते हैं कि फौरी तौर उसको बरतरफ किया जाए।
Tanveer sir, yesterday Vice Chairperson Waqf Board has alleged that it was carried by NC goons. The vandalism was carried. Will NC ask for the counter FIR in this case? We have already asked for action against her. The point that we have repeatedly yesterday also said the same thing, that she has heard the sentiments of the people of Jammu and Kashmir. And what happened there was a spontaneous thing. They were nobody workers, they were ordinary Kashmiris who had gone there to offer their prayers. What they did, we are repeating that, violence is not the answer to it. But because you have heard the sentiments of the people of Jammu and Kashmir and especially Muslims, what happened was wrong, but instead of calling them up and rectifying her mistake, by threatening them with PSA and by threatening them with FIRs, she is only adding to the problem. I think this is highly condemnable, and that was a spontaneous thing. They were nobody's workers. But terming every Kashmiri a terrorist is a big it's a big thing to the people of Jammu and Kashmir, and it's an assault on Kashmiris, it's an assault and insult on Kashmiris, which we highly condemn, and that is why we demand an immediate apology from her, and police should take action against her. तनवीर साहब उनके भी खिलाफ, क्योंकि उनने जो अशोक चक्र है उसका मिसयूज किया। अगर वो है उसका उसमें तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम अपील करते हैं कि उस एफआईआर में उनका भी नाम हो, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी पढ़ा, वायलेशन हुआ है नेशनल एम्बलम का, और उस वायलेशन के हिसाब से मुझे लगता है उनके ऊपर भी एक्शन हो। तनवीर साहब, क्योंकि वक्फ बोर्ड पहली बार नहीं चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट था, उसके बाद जब पीडीपी की गवर्नमेंट आई वक्फ बोर्ड बना है, क्या इससे पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि जो भी वो काम करे बिना किसी को पूछे हुए, इतना फुल कॉन्फिडेंस? क्या ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैकिंग पर चल रहा है? तो क्या आप कहते हैं कि आज तक जितने वहाँ वीसी से उन्हें कोई काम नहीं किया? आज तक इतना सारा काम, फर्क एक ही है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की से ये शुरुआत हुई, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन आज तक कभी भी हमने ये समझा कि ये एक रिलीजियस जगह है और इसकी सैंक्टिटी हर एक इंसान, हर एक जो यहाँ है उससे ऊपर है, उसमें बोर्ड और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमने सियासत ना कभी खेली है और ना हम खेलना चाहते हैं, वरना आपने देखा होगा इतने बरसों में एक बार भी आपने वहाँ बोर्ड नहीं देखा होगा। अब क्योंकि पहली बार वहाँ बोर्ड लगा है, इसका मतलब ये कि इसमें सियासत खेली जा रही है।